हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर टीवी सीरियल के अंदर जो है लोगों की पर्सनल लाइफ भी चलती है। एक्टर एक्ट तो करते हैं लेकिन बैक स्टेज यहां पर एक दूसरे के साथ अच्छी खासी दोस्ती या फिर दुश्मनी भी रखते हैं। अब यहां पर गुम है किसी के प्यार में की सेट से जो है ऑफ स्क्रीन जो कहानियां होती है, जो रियल लाइफ उनके किस्से कहानियां होते हैं, वो अक्सर बाहर निकलती रहती है। चाहे वो फर्स्ट सीजन में ट्रायंगल की चल रही आपसी लड़ाई झगड़े क्यों ना हो, कंट्रोवर्सी काफी चली थी, यहां तक कि बिग बॉस जैसे रियलिटी शो तक वो पहुंच गई थी। वेल, यहां पर अब कल के दिन जो है एक और कंट्रोवर्सी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सेट से निकली। लेकिन आज के इस वीडियो में हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, किसी पे कमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको जो इंफॉर्मेशन सेट से बाहर आ रही है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। एंड यहां पर क्या सीन हुआ आखिरकार आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि यहां पर हर कोई आपको अलग अलग बातें बता रहा है। इवन मैं खुद कहूंगा कि कल के दिन इंफॉर्मेशन थी कि ये सारे लड़ाई झगड़ों में भाविका शर्मा का नाम शामिल है, लेकिन यहां पर भाविका शर्मा का इन लड़ाई झगड़ों से कोई रिलेशन, कोई ताल्लुकात नहीं है। आज के दिन ये खबरें सामने आ रही है। अब आपको पूरा माजरा मैं समझाता हूं कि आखिरकार सेट पर क्या हुआ था, क्या चीजें पता चल रही है सेट से, और आखिरकार मांझरा क्या है। आखिरकार शगुन पांडे, जो कि गुम है किसी के प्यार में से कोई वास्ता ही नहीं रखते हैं, कलर्स के सीरियल मेरा बालम थानेदार में नजर आ रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर के रोल पर, आखिरकार वो गुम के सेट पर कर क्या रहे थे, और अगर वो गुम के सेट पर आए हैं तो आखिरकार शूटिंग को इतने टाइम तक क्यों रोका गया। अब यहां पर इसका रीजन कुछ ऐसा है कि यहां पर जो सीरियल के अंदर गुम है किसी के प्यार में के अंदर जो है विलन कहें या लीड एक्ट्रेस कहें, रीवा का किरदार जो निभा रही है सुमित सिंह, वो यहां पर सेट पर मौजूद थी। एंड उन्हें लग रहा था कि उनकी शायद थोड़ी सी तबीयत खराब है। इस चीज को लेकर अपने फैमिली फ्रेंड या फिर फ्रेंड से जो है वो बातचीत शायद कर रही होंगी फोन पर। बताया जा रहा है कि वो शगुन पांडे से बात कर रही थी। एंड शगुन को जब पता चला कि उनकी दोस्त की तबीयत खराब है तो वो सेट पर पहुंचे वहां पर, और गुम है किसी के प्यार में के सेट पर वो आए अपने सेट को छोड़कर, और वहां पर उन्होंने रीवा के किरदार यानी कि सुमित सिंह से बातचीत की। अब इस दौरान जो है काफी सारी चीजें निकल कर आ रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत सारे लोग यहां पर इस चीज को लेकर जो है काफी अलग अलग बातें कर रहे हैं, और लेकिन काफी सारी चीजें चल रही है, पर बिना प्रूफ के किसी के ऊपर इल्जाम लगाना ठीक नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि किसी एक्टर ने जो है किसी दूसरे एक्टर को किसी के साथ देख लिया था, एंड सेट पर जो है लगातार चल रहे काम को लेकर परेशानी थी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बात ऐसी है कि यहां पर शूट कहीं पर नहीं रुका। सीरियल के मेकर्स जो हैं वो बहुत ही ध्यान रखते हैं, खासकर गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स के लिए तो ये कहा जाता है हमेशा, जो भी एक्टर निकलते हैं वो यही कहते हैं कि माहौल सेट का बड़ा फ्रेंडली है और हर कोई एक दूसरे का सपोर्ट करता है। तो यहां पर आई थिंक जब सुमित सिंह की तबीयत खराब हो रही होगी तो मेकर्स ने उनको कुछ समय के लिए रेस्ट दिया होगा और कहा होगा कि आप जो है रेस्ट कर लीजिए, तब तक हम शूटिंग को होल्ड पर रखते हैं। क्योंकि सीरियल के मेकर्स के पास इतना बैंक तो होता ही है कि वो कुछ समय का गैप ले सकते हैं, क्योंकि कब क्या अनहोनी हो जाए इसके लिए वो बैकअप पहले से रखते हैं। अब इसी दौरान जो है यहां पर सेट पर कुछ अनबन हुई है, और जिसमें नाम शामिल हो जाता है सुमित सिंह, शगुन पांडे, और यहां पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में के किसी एक्टर का। अब यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं यहां पर ना जानते हुए कुछ भी बिना किसी चीज के जो है सीधा शक्ति अरोरा का नाम जोड़ देते हैं हर चीज के अंदर। क्योंकि जब भी बात आती है सीरियल गुम है किसी के प्यार में के एक्टर की, तो फिलहाल हर किसी की जबान पर शक्ति अरोरा का नाम शामिल होता है। लेकिन आप जब भी किसी वेब पोर्टल पर ये न्यूज पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर ये न्यूज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो कि शक्ति अरोरा का नाम ले रहा हो और कह रहा हो कि शक्ति अरोरा इस लड़ाई में शामिल थे या फिर उनके कारण से कोई चीजें हुई। तो ऐसे में जो लोग ये सब बातें बोल रहे हैं कि शक्ति अरोरा वहां पर मौजूद थे एंड वो भी इस लड़ाई का हिस्सा थे, आई थिंक ये चीजें गलत निकल कर आती है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि शक्ति अरोरा जो है वो बहुत सीनियर एक्टर है। इवन मैं ये कहूंगा कि फिलहाल गुम के सेट पर काम कर रहे सारे एक्टर में जो है करणवीर भौरा और शक्ति अरोरा सबसे ज्यादा सीनियर एक्टर है। उनसे सीनियर एक्टर शायद कोई सेट पर मौजूद है। और यहां पर शगुन पांडे अच्छे एक्टर है, लीड एक्टर का किरदार निभा रहे हैं मेरा बालम थानेदार में, लेकिन कंपेयर करेंगे आप शक्ति अरोरा से तो दिन रात का अंतर है। शक्ति अरोरा सीनियर एक्टर में गिने जाते हैं और शगुन पांडे अभी चर्चाओं में आने लगे हैं, कुछ टाइम से वो एक्टिव है टेलीविजन पर। तो ऐसे में यहां पर एक सीनियर एक्टर से कोई लड़ाई झगड़ा करने की कैसे सोच सकता है। हाँ, वो बात अलग है, कोई पर्सनल
उनकी लड़ाई झगड़े आपस में हो तो वो अलग चीज है, लेकिन यहां पर शक्ति अरोरा का नाम जो है इस लड़ाई झगड़े से जोड़ा जाना फिलहाल गलत है जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाती। यहां पर पूरा मामला जो है सुमित सिंह और शगुन पांडे की जो है दोस्ती का है, उनके बीच में अनबन हो गई होगी एंड उनकी तबीयत खराब थी सुमित सिंह की, शायद इसीलिए 2 घंटे तक शूट को रोका गया। इसमें भाविका शर्मा का कोई लेना देना नहीं था, ना ही शक्ति अरोरा का नाम इससे जोड़ा जाना चाहिए। यहां पर कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो सीरियल को लेकर चल रही थी और उन्हीं चीजों को लेकर जो है इस मामले को भी हवा मिल गई एंड सभी लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। ऑल ओवर कहने का मतलब यह है कि जब हर दिन सेट से कुछ ना कुछ चर्चाएं बाहर निकलती है तो ये नॉर्मल सी चीज भी बाहर निकली और इसको हवा मिल गई, क्योंकि इतनी सारी अपडेट में इसको भी शामिल कर लिया गया और लोगों के सामने लेकर आ गए और लोगों को एक रीजन मिल गया कि लीप का कारण क्या है, सेट पर हो रही आपस में लड़ाई जो कि फर्स्ट सीजन में भी हुआ था और गुमे किसी के प्यार में के मेकर्स के ऊपर इल्जाम लगाने लोगों ने शुरू कर दिए कि इनको सेट पर प्रोफेशनल बिहेवियर रखना ही नहीं आता और शायद इसीलिए हर बार स्टारकास्ट की आपस में लड़ाई होती है। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट सीजन में जो क्रू काम कर रही थी उसमें बड़े बदलाव हुए हैं, बहुत सारी टीम भी चेंज हुई है, तो ऐसे में सेम काम की उम्मीद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑल ओवर दोस्तों आई थिंक आपको क्लियर जो अपडेट है वो मिल गई होगी इस चीज के ऊपर कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बाकी तो ऑफिशियल कंफर्मेशन का आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू एपिसोड और सीरियल से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।